हाँ, अछनेरा किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहां ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहां भी हरे राम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहां जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी नमक आलू देता था, और कैरोसिन का तेल रात्रि को लालटेन में जलाने के लिए। और एक घड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है, एक घड़ा पानी वहाँ करके आता था। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे, पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति भर के वहाँ आता था। बाबा वहाँ रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते थे। बाबा एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया। वहां जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है, वहां ग्वाल बाबा के वहां वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले, बच्चा कहाँ से आया है? बोले, बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले, भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई ना कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, मैं सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूँ। बाबा आप जब से यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं, तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गर्मी का समय है, यहाँ थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी सब जंगल में मंगल हो जाएगा। बाबा बोले, बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे? इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया। तो बाबा बोले, तेरा ज़्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। तो व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी मेवा, बड़े बड़े बर्तन, पीतल के बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के, कुछ सेवक भी आए और सब शाम तैयारी, चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सवेरे हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को उन्हीं में से कहा, भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले, भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का, वो भगत बाबा के पास आया। जब 2-4 दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा, बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तो मैं आटा देता हूँ आपको, एक व्यक्ति आपके लिए 1 पाव के हिसाब से रोज़ आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा, ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है
वो कहता मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज़ घट गई, वो चीज़ यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे, मुझे ही लोग गांव का सेठ नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहाँ छिप के बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से हटाओ। और वो महाराज उस व्यक्ति ने देखा जब, ये तो बड़ा विशालकाय आदमी है, वो देख के डर गया। वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा। जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए कि ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले बच्चा तू कौन है? भगत तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूँ, इसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ, और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना, तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले बाबा, बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया। वो बावड़ी में कूद गया और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहाँ बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था। चरण धोए उसने, पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए, फिर वो आ गया। बोले बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहाँ से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरिराम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे वैसा वो खाते पीते थे, और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। श्री भगीरथ राम जी ब्रह्मचारी अयोध्या वाले हैं, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। वो भी आप प्रकट भय विधि न बनाए, हाँ विलक्षण थे वो। हमारे महाराज जी के सब ये पार्षद थे, और बराना वाले महंत जी कहते थे कि महाराज जी गणों के स्वामी है ना, तो ये सब गण है महाराज जी की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री गणेश नाम और उसके पीछे दास नाम महाराज जी के लगा हुआ था। तो महाराज जी के गुरु भाई बराना वाले महंत जी कहते गणों के बिना गणेश कहाँ, ये सब गण है महाराज जी के।
थे सब। और महाराज जी का सबसे बहुत प्रेम से निर्वाह पूरे जीवन पर्यंत हुआ। विलक्षण महात्मा थे। तो उनके जीवन की घटना, ब्रह्मचारी जी श्री भगीरथनाथ हैं, हाँ मलुक में भी रहे, सुदामा कुटी में रहे, चित्रकूट में रहे, अयोध्या जी में रहे। अच्छे महापुरुष थे, अच्छे महात्मा थे। और ये तो देखो संतों की शोभा है, ये स्वभाव का डिठोना श्री ठाकुर जी लगाते हैं। और बाकी महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। ठाकुर जी सब प्रकार के व्यंजन आरोपते हैं, सब मीठो मीठो थोड़ी हुए, कड़ुओ, कसैलो, खट्टो, चिरपरो सब तरह को हुए। तो ये सब ठाकुर जी के भोग्य हैं संत, और सब तरह का स्वाद ठाकुर जी लेते हैं। इसलिए किसी संत में दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये सब तो भगवान की विभूति हैं, हम कोई दूसरे ढंग से नहीं बोल रहे हैं, वैसे कहें। तो ऐसे थे महाराज ब्रह्मचारी जी। एक वो हमारे पीपा पीठ वाले त्यागी जी, वो बोले कि महाराज जी आप तो पुराने संत हैं, हमारी आँखन में बहुत तकलीफ हो रही है, आँख में जलन होती है, पानी आता है, और हम अंग्रेजी दवाई लेना नहीं। अरे बोले ऐसी दवाई हम तुमको बताएंगे, संपाति की सी दृष्टि मिल जाएगी। गीधही दृष्टि अपार हम देखें तुम नाही। हाँ तो सामान लिखो, तो सामान लिखवाया। इतनी मुनक्का, कागजी बादाम और ये और वो दुनिया भर का मंगाया, और सब चीज़ मंगा के बढ़िया घी में सेक करके, उसको धो धा करके घी में सेक करके, और उनको बढ़िया से बनाया उन्होंने, और बना के भोग लगा के पूरा खा गए। बोले बोलो नज़र बड़ी तुम्हारी कि नहीं बड़ी? बोले महाराज जी हमको तो दवाई मिली नहीं। अरे बोले तुम्हारी श्रद्धा में कमी, नहीं तो नज़र अभी बढ़ जाती तुम्हारी। ऐसे महात्मा थे। महाराज जी से कहते कि बहुत दिनों से हव्य नहीं मिला खाने को, हव्य हव्य। तो अधोटा दूध की गाढ़ी खीर, उसमें घी पड़ा हुआ मेवा, उसको हव्य कहते थे। भक्तमाली जी हव्य नहीं मिला बहुत दिन से पाने के लिए, ठाकुर जी को हव्य का भोग लगना चाहिए, और फिर वे ही प्रसन्नता पूर्वक पाते हैं। अब तो शरीर नहीं है उनका। कुछ स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पास कुछ एक पोस्ट ऑफिस का कुछ पैसे का कागज रखे आए। स्वामी जी उस समय विधायक थे, वो सामान में इधर उधर खो गया होगा, तो उन्होंने तुरंत अखबार में निकला दिया कि विधायक साधु का रुपया ले उड़ा। अमर उजाला में महाराज छप गई। और पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी दौड़े दौड़े मलुक पीठ आए, हमसे बोले बाबा एक बात पूछूं? हम ते कहा बिगड़ गई, हमारो सवरो नाम अखबार में निकल कि हम तो अखबार पाँचते नहीं। स्वामी जी क्या बात है? अखबार लेके आए थे। बोले देखो ये क्या लिखा है। अब मैंने कोई खा थोड़ी गया, वो पैसा तो उनका उन्हीं को मिलेगा, हमको तो मिलेगा नहीं। उन्होंने अखबार में निकलवा दिया। हमें कि स्वामी जी आप तो जानते हो संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है, हम उनको कह देंगे आप मन में दुखी मत हो। कागज तो खो गए तो डुप्लीकेट भी बन जाते हैं, आपने तो नहीं ली, अच्छी बात है। ऐसे थे ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी जी की मैया थी, महाराज जी उसमें अयोध्या जी में रहते थे। तो ब्रह्मचारी जी की मैया घर में गए वो एक बार, तो मैया परेशान ही बेचारे। देखो बुरा नहीं मानना, संसारी गृहस्थियों में और सब नहीं एक जैसे होते हैं। बड़े बुढ़ापे में मैया तो अकेली थी, पिताजी तो पधार गए थे, तो मैया का उतना ज़्यादा ध्यान लोग नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा मैया मैं यहाँ रह के तो सेवा करने, इसका तुम अयोध्या चलो हमारे संग, मैं तुम्हारी अंतिम क्षण तक सेवा करूँगा, बस शर्त यह है तुम अयोध्या छोड़ोगे नहीं, अयोध्या जी में रहोगी। सरयू जी मिले, अयोध्या की रज मिले तुमको। कहा ठीक है। तो मैया ले आए, और मैया कछु दिनन में ठीक है गई, स्वस्थ है गई। तो अब जब स्वस्थ हो गई, कुछ काम धाम भी करने लग गई, तो घर के लोग आने जाने लग गए। वो कहें ए मैया यहाँ है गए, अयोध्या में क्या पड़ी रहोगी, चलो गांव चलो। बस्ती जिला के थे, गांव चलो। उसका भी मन करे गांव जाने का। ब्रह्मचारी जी समझ गए कि संदूक लेके आई, इसमें कुछ आभूषण है, तो घर वालों को लोभ इन आभूषणों का ही है, और ये भी सोचती है कि बहू बेटियों को दूंगी। तो इन्होंने कहा कि देखो पहले इस बात हुई थी कि तुम जाओगी नहीं अयोध्या से, लेकिन अब जा रही हो तो लौट के मत आना। पर इतने दिन साधुओं में रही हो, एक भंडारा तो साधुओं का होना चाहिए। हाँ भंडारा तो करो। वो सोचती थी मैया के ब्रह्मचारी जी करेंगे भंडारा। ब्रह्मचारी जी संदूक में जो कुछ था सब बेच के उन्होंने भंडारा कर दिया।
जो कुछ सोना चांदी मैया लेके आई, चांदी के रुपया सब खर्च कर दिए, ब्रह्मचारी जी ने भंडारा कर दिया। मैया के हाथ से दक्षिणा और बंटवाई, बढ़िया भंडारा हुआ, गढ़ी का भंडारा हुआ, खूब सुंदर भंडारा हुआ। मैया बड़ी राजी करे, लाल तुम पे इतना पैसा कहाँ से आया है, और तुम तो फक्कड़, इतना पैसा कहाँ से, बहुत बढ़िया भंडारा हुआ। बोले अब मैया भंडारा हो गया, अब तुम जाओ। मैया बोली हमारा संदूक कहाँ है? बोले संदूक से ही तो साधुओं को लड्डू पूड़ी कचौड़ी पवाया, अब हमारे पास क्या धरा, हम कोई नौकरी चाकरी हमारे पास नहीं, धंधा पानी हमारा नहीं, तेरे ही तेरे नाम की जय बुली कि नहीं बुली? जय तो बुली, मुफ्त में जय बुलती है। अब तुम जाओ। बोले ये इसके नाते तो ये लोग कुछ सेवाऊ हमारी कर लेते, अब तो ये बिल्कुल हमको पूछेंगे नहीं, सब खर्च कर दिया, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। बोले इसीलिए मैंने सब बेच के साधु सेवा कर दी कि तू अयोध्या जी छोड़ के नहीं, और नहीं गई फिर अयोध्या छोड़ के, अयोध्या की रज उनकी माता जी को। ये बात सत्य है, घटना। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कई बार यह धन ही हमें धाम से विमुख कर देता है, संतों से विमुख कर देता है। इसलिए जो वस्तु भगवान से, धाम से, गुरु से, संत से, इष्ट से विमुख करे, वो संसार की दृष्टि में चाहे जितनी कीमती हो, महत्वपूर्ण हो, उसको भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग देना चाहिए। धाम वास में जो उपयोगी हो उतने को स्वीकार कर लो।